उसमें कहा गया कि रिकॉर्ड नहीं आए हैं, दूसरे में कहा गया ऑनलाइन अभी नहीं। ये स्थिति है सर मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता मनोहर दलाल की कि उसने निचली अदालत से रिकॉर्ड नहीं बुलवाए हुए, वादों पे लिखा गया है अनुबंधानुसार, अनुबंध न होने के बावजूद एक पक्ष हुआ जिसमें कोई रसीद नहीं थी, जो मुख्य आधार होते हैं कॉज ऑफ एक्शन के कि भाई मैं किराएदार हूं या मालिक हूं, उसके बिना ये हुआ सर। देन उसके बाद 7/11 में ये खत्म हो जाना चाहिए था 96/2 में, ये डिक्री इसके विरुद्ध में हो जाना चाहिए था प्रत्यार्थी के में, लेकिन इसको 9/13 में कराया गया सर और 5 का लिया गया, जिस समय ये प्रत्यार्थी मेरे शोरूम पे 4/8/2014 को आया और ये मालूम पड़ा, मेरे को फर्स्ट टाइम मालूम पड़ा सर, मुझे ये पता पड़ा कि इस प्रत्यार्थी ने बताया कि एक्स पार्टी हो गया है। ठीक है सर, मेरे साथ ठीक जिस तरीके से लिखा गया मनोहर दलाल वरिष्ठ अधिवक्ता ने मेरे साथ घात करते हुए 9/13 किसके लिए लगाई गई, मुझे 2 आवेदक बनाने के। प्रत्यार्थी कितने किए गए उसमें, अनावेदक कितने किए गए सर, 3 आने। सर मैंने जो रिजॉइंडर लगाया है उसको सर देखते हैं, उसमें मैंने क्या सर ये लेटेस्ट 25/10 का। आप क्या चाहती हैं? सर मैं ये चाहती हूँ 340 धारा का सर मैंने जो आवेदन लगाया है उस पर कार्रवाई शुरू की जाए। 340 फाइनल डिस्पोजल के समय होती है, उससे पहले नहीं। ठीक सर, दूसरा मैं ये चाहती हूँ सर, समझ लीजिए ये बिल्कुल सर, मतलब मैं बिल्कुल 340 सीआरपीसी का जो आदेश होगा वो प्रीमेच्योर नहीं होता। ओके और सर ये जब हम फाइनल करेंगे जी सर, उसके साथ लिखो। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं उस चैप्टर को क्लोज कर। हाँ सर लेकिन आगे सर मेरा ये कहना है कि इसमें सख्ती से जांच हो, प्रत्यार्थी ने जो ये सारे का ये अच्छा ओके सर, ये सारी चीजें मैडम जब हम फाइनल बिल्कुल बिल्कुल आदेश। अब सर इसमें जो मेरे जवाब दिए हैं वो सारे गलत हैं। देखिए इसमें फोटो लगाया है सर, ये सारी चीजें फाइनल डिस्पोजल के उपरांत ही डिस्कस। ओके सर, अब सर इम्पोर्टेंट ये भी है जो फाइनल हियरिंग 19/4/2023 को हुई थी, सामने देखिए, मैं आपकी तरफ नहीं देख रही हूँ, आप निर्मला जी हैं प्रियंका के रूप में आई, आप 2 प्रत्यार्थी हैं, तीसरा प्रत्यार्थी गायब। मैडम उनकी सर किसी के डॉक्यूमेंट को देखना नहीं। तीसरा सर इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें 2 चीजें मिस्टर सुबोध अभ्यंकर जी ने भी कहा था माननीय ने कि आप शॉर्ट सिनॉप्सिस लाए, शॉर्ट सिनॉप्सिस जमा नहीं हुई, रिकॉर्ड जमा नहीं हुए, फाइनल सर मैं उपस्थित हुई हूँ ना, मैं पीड़ित हूँ सर, जो मैं यहाँ पिलार्थी बन के खड़ी हुई मैं पीड़ित हूँ सर, मैंने रिजॉइंडर में लिखा है सर। इंपॉर्टेंट ये है कि ये बार बार कहा जा रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया, और 2020 से बंदे ने प्रत्यार्थी ने आज तक रिकॉर्ड जमा नहीं कराया कितनी राशि उठाई, क्योंकि मैं मकान मालिक हूं, इसलिए उसने मुझे 3 से 4 बजावरी में खड़ा कर दिया सर। इसमें साइलेंट एक तो मिथ्या केस है, दूसरा उस मिथ्या के अंतर्गत 2 से 3 बजावरियां चल रही। आप बोले तो मैं लेके आई हूँ सर्टिफाइड कॉपी, वो आप देख सकते हैं सर। मेरा सर 28/7/2006 से मेरे साथ प्रत्यार्थी ने लगातार घात किया है, मेरा पूरा धंधा पूरा व्यवसाय हाथ पैरों का चौपट करा दिया है सर, और मैं इस समय बहुत परेशान, इसलिए कि न्यायालय इस तरह झुकाव क्यों किया, क्या वजह नहीं कि न्यायालय का झुकाव शुरू से लेकर इस तरफ क्यों है, जो छुपकर एक सर क्रॉस अपील इसने लगाई है, किस बिहाफ पर लगाई है, क्या इतने सारे निर्णय हुए हैं सर? निर्णय उठा के देखिएगा 3/5/2014 का एक अपील आती है, एक उसमें जो भी वादी प्रतिवाद सर, इसने 432 से 39(1)(2) का इसने छुपाया, जो मैंने कहा ना सर कि इसने ये अस्वच्छ हाथ से आया है, कोर्ट का ऑर्डर छुपा दिया, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं हुआ सर। सारे के सारे डिसीजन मेरे खिलाफ है, मेरे अधिवक्ता ने मेरे साथ घात किया सर, जिसके जितने भी रिकॉर्ड है ना, जितने भी प्रत्यार्थी आज तक हारे हैं या पिलार्थी हारे हैं, इसके पूरे रिकॉर्ड की जांच हो सर। ये सर धांधली है सर, और मैं सर बिल्कुल मरने की चिंता नहीं करती, जिंदा रहने की चिंता नहीं करती।
इसके सारे मैं इसकी रिकॉर्ड करूं। और अधिवक्ता ये यादव जी, इनके भी सारे जितने भी केस हारे हैं और जितने जीते हैं उनकी जांच हो और सबकी सर सनद छीन ली जाए, इसमें चित्र भी मौजूद है। ये मैं एक पुख्ता प्रकरण लाई हूं। यदि न्यायालय का झुकाव न्याय की तरफ है सर, आप बोलिए सर, आपको ही इसमें सुमोटो ले सर, मेरा तो काम हो गया, मैंने दस्तावेज लगा। ये आपको फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए केस लड़ना है, आप बताएं कब फाइनल? जब सर गए आप बता दीजिए अपने हिसाब से। सर आप जब गए, आप चूंकि मैंने सुमोटो कहा ना सर, आप अपने विवेक से कहिए। मैं सब न्याय के साथ हूं, मुझे आज भी न्याय चाहिए। मैंने उसमें लिखा है कि न्याय हित में, जनहित में और विश्वास हित में, ये न्यायालय का दायित्व है, मेरा नहीं। मैंने तो एक तरीके से न्यायालय में क्या प्राप्त कर रहे हैं, न्याय के अधिकारी और न्याय के प्रेजेंटर, वो लेके आई हूँ सर। मैंने तो शायद जनता का बहुत बड़ा काम किया, बाकी आपकी इच्छा। इंजेक्शन के समय सर इसने केस लगाया है। filed by the government for initiating proceedings under section 4 CRPC. 21/11 में सर कुर्की करवा रहा है, 21/11 फ्रॉड उससे, और फ्रॉड में फ्रॉड उससे। भवन स्वामी डिस्ट्रिक्ट में फाले नहीं के लिए इसी खतरा लगी हुई डिस्ट्रिक्ट में फाले सर, सबसे पहले इस प्रत्यार्थियों को सर जेल डालिए, सबसे पहला काम करिए ताकि असत्य बोलना थोड़ा सा कम हो जाए, लोगों में जनहित के प्रति थोड़ी विश्वास यहाँ हो। 4 नवंबर के सप्ताह में निश्चित था, न्यायालय का आदेश सीने अनुसरण लग गया तो सब झूठ है सर, सारे दस्तावेज हैं इसमें। मैं सर एक समाजशास्त्री हूँ और सर मैंने सारा अपना सब दांव पे लगाया है समाज हित के लिए कि न्यायालय में हो क्या है। चाहे मैं हारूं या जीतूं, जो हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम न्यायालय तक आना था, सच बताना था, सही चीजें प्रस्तुत करना था। अब न्यायालय का दायित्व है वो क्या करती है। 18/4 में सर मेरा एक वो लगा हुआ है, इसमें 18/4 के इसके डॉक्यूमेंट भी नहीं होंगे सर। आज आप देखेंगे तो 18/4 का डॉक्यूमेंट नहीं होगा सर इसमें। 2014 उसको छुपा दिया गया और उसको जैसे 2 सार्वजनिक सूचना पत्र है, 2 छल के साथ मुझे किराएदार बनाए गए, उसी तरीके से उसको प्रस्तुत कर दिया। मिस्टर मित्तल को देखिए सर, जिस चीज को अविश्वसनीय कहा है उसी में प्रत्यार्थी का छाट के 57,000 प्रेजेंट कर दिया गया। सर ये न्यायालय का दायित्व है कि न्यायालय के अधिकारी अपनी ही बात को असहमत हो रहे हैं प्रत्यार्थी के प्रति। ऐसा क्या है सर, इतना झुकाव क्यों है सर अपराध के प्रति? ये प्रदीप मित्तल जी ने तो आपका आवेदन अलाउड किया था। सर बहुत अच्छा पूछा सर। सर प्रदीप मित्तल जी ने क्या किया है कि सबसे पहले तो उन्हीं ने एक्स पार्टी की। एक्स पार्टी में सर कोई अनुबंध नहीं था, कुछ भी नहीं था। और जो इसने फर्जी, मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद है ना सर, हस्बैंड की डेथ हुई है 29/4 को, और इसने प्रस्तुत की है बैंक स्टेटमेंट। नहीं सर सुनिए सर, फेवर में कर रहा है, उसमें 3 प्रत्येक दिया, वो तो सर बिल्कुल फेवर में नहीं है। उसमें क्या फेवर में सर? सर आप देखिए उसमें जो अविश्वसनीय बताया है उसी की चीज को तो कोर्ट करती है। बाई पार्टी ने जो मेरे को मेरा बचाव खत्म कर दिया, गुणांग गुण के बिना हुआ, उसी को लेके चल रहा है सर। ये तो बहुत बड़ा मतलब अपराधी है सर, बहुत बड़ा। ये तीनों मधु रामानी, घनश्याम रामानी, रेखा थडानी और ये अधिवक्ता सारे मेरे साइड के, इस साइड। अपने अधिवक्ता के बोल सकते, मुझे नहीं बोल सकते सर बदल, आप चुप रहिए, मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा है। मैंने नहीं कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे सर से बात करिए। आप अपने नहीं, आपको बोलेंगे आप अभिभाषक बन के आए थे कुर्की वाले दिन और आपने झूठ बोल के इसको आगे कराया। आपने झूठ, हाँ देखिए हम बोलेंगे आपको और निर्णय सर करेंगे, न्यायालय करेगा। आप बोलिए और मैं बराबर बोलूंगी कि आप उसमें शामिल।
तथ्य दूंगी आप, बिना तथ्य के कोई बात। मिस्टर संतोष कुमार शुक्ला ने सर क्या किया है, पूर्व बकाये की जगह 80,130 को 83,130, जबकि 80,130 है ही नहीं, मैं तो मकान मालिक हूँ, लेकिन ये और करा है, तो उसमें क्या हो गया, एक जगह प्रत्यर्थीगण हो गए, एक जगह अपीलार्थीगण हो गए, ऐसा चल रहा है। इन सबकी जांच हो जाए तो मेरे पास सर सबके तथ्य, मैं तो सर अपनी जान की परवाह किए बिना आई हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी घटना घटित हो सकती है, मुझे कोई चिंता नहीं। और सर 16/1/2024 को मुझे आदेश दे दिया गया था कि आपको जो भी इसने मिथ्या आवेदन लगाए, मिथ्या सबूत दिए, सबको आप प्रेजेंट कर दीजिए। नंबर 20 हाँ।